नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल इसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे एक स्टोर ऑप्शन मिल जाएगा। स्टोर ऑप्शन पे जाके आप हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हो, जहां पे कि टैट कमीशन, एलटी टैट हो या एलटी कमीशन या अन्य टैट कमीशन उपलब्ध है। वहां से जाकर के आप अपना कोर्स ले सकते हो, जो भी आपको ऑनलाइन हमसे स्टडी करना हो। तो आज मैं आपको भक्ति काल के बारे में पढ़ाऊंगा, था ना। तो हिंदी साहित्य से भक्ति काल का स्टार्ट करते हैं, भक्ति काल को पढ़ना। वीर गाथा काल समाप्त होते होते वीर गाथा काल समाप्त होते होते ना भारत पे विदेशी प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। वीरगाथा काल के बारे में ऑलरेडी आपकी क्लास हो चुकी है। तो वीरगाथा काल के समाप्त होते होते भारत में क्या हुआ था, विदेशी प्रभुत्व हो चुका था। इससे क्या हुआ था, भारतीय जो थे पराधीन हो गए थे, मतलब गुलाम हो गए थे। जो लोगों के अनेक प्रकार के अपमान होने लगे थे, बहुत ज्यादा निराशा आ गई थी, लोग हताश हो गए थे। इस अवस्था में क्या हुआ था कि लोगों को प्रभु का स्मरण करना और अवलंबन स्वाभाविक था। तो जब लोग दुखी थे, हताश थे, तो वीरगाथा काल समाप्त हो चुका था। तो और भक्ति काल आते आते क्या था, यहाँ पे भारतीय पराधीन हो चुके थे। तो लोगों को प्रभु का स्मरण और आप अवलंबन जो था स्वाभाविक हो चुका था। इससे क्या हुआ, धार्मिक आंदोलन आरंभ हुए, भक्ति भावनाओं में पूर्ण कविताएं लिखी जाने लगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ कवियों ने इस काल में ऐसी कविताएं लिखी जिससे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ना द्वेष की जो भावना है वो समाप्त हो जाए। ठीक है। और वो दोनों परस्पर मिलजुल कर रहे, कौन, हिंदू और मुस्लिम। कुछ कवियों ने ऐसी कविता लिखी कि दोनों हिंदू और मुस्लिमों की जो द्वेष है, आपस में लड़ाई है, वो खत्म हो जाए और मिलजुल के रहे, क्योंकि हम पराधीन हो गए थे, गुलाम हो रहे थे। ठीक है। तो जो कवि थे, इन्होंने संकुचित धार्मिक दृष्टिकोण की निंदा की। संकुचित धार्मिक दृष्टिकोण की, बस अपना ही धर्म सही है, तो उनको उन्होंने निंदा की कि ऐसा नहीं है। उन्होंने आडंबर है और जो ढोंग है और जो दिखावे हैं, उनकी कटु आलोचना की, कड़ी आलोचना की। और ये जो प्रयास थे, इससे ना क्या बताया, क्या बताने का प्रयास क्या था इससे, कि मनुष्य उसी परमात्मा की संतान है, कि सब मनुष्य उसी परमात्मा की संतान है, अलग नहीं है कोई। ठीक है। इसके बाद इनका आशय यह था कि जाति पाति और धर्म के भेद को निरर्थक बताया। ठीक है। इन्होंने एकस्वरवाद की और संसार की नश्वरता का संदेश दिया। भक्ति काल में जो काव्य लिखे, उनमें मोटे तौर पर उनको दो भागों में बांटा जाएगा। भक्ति काल में जो काव्य लिखे उनको मोटे तौर पर कितने भागों में बांटेंगे हम, टू टाइप्स में। कितनी टाइप्स में डिवाइड करेंगे, टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, जिनमें की निर्गुण भक्ति काव्य, कौन सा, निर्गुण भक्ति काव्य, और दूसरा कौन सा है, सगुण भक्ति काव्य। तो भक्ति काल में जो काव्य है उसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य और दूसरा सगुण भक्ति काव्य। इस आधार पर इस काल के कवियों को हम निर्गुण धारा, मतलब जो कवि है वो कौन से, निर्गुण धारा वाले और सगुण धारा वाले जो कवि हैं, उनको दो भागों में बांटा। ठीक है। भक्ति काल में जो कविता का मुख्य विषय था वो ईश्वर की आराधना करना था। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल में जो कविता का जो मुख्य विषय था वो ईश्वर की आराधना करना था। ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना करने वाले निर्गुण धारा और सगुण रूप से आराधना करने वाले सगुण धारा की के कवि कहलाए। जो जिन्होंने ईश्वर की निर्गुण धारा की आराधना की वो कौन से कहलाए, निर्गुण धारा वाले। जिन्होंने सगुण रूप की आराधना की वो सगुण धारा वाले कवि कहलाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निर्गुण धारा के कवियों में कबीर, नानक, सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब, जायसी, कुतबन और मंजन आदि के नाम लिखने। तो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि निर्गुण धारा के मुख्य कवियों के बारे में बताइए। तो कौन से, कबीर है, नानक है, सूरदास है, मलुकदास है, रज्जब है, जायसी है, कुतबन है, मंजन आदि, ये उल्लेखनीय। ठीक है। तो सगुण भक्ति धारा में जो कवियों में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नंददास, रसखान, ध्रुवदास आदि के नाम प्रमुख है। तो आपके दोनों क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। ठीक है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को कुछ लोग, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है ना, उसे कुछ लोग
पूर्व मध्यकाल और कुछ लोग उत्तर मध्यकाल या धार्मिक काल भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भक्ति काल में विभिन्न परिस्थितियों पर नजर डालने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं भक्ति काल में जो विशेषता उसमें ना पॉलिटिकल परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भक्ति काल के समय में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद से ही उत्तरी भारत का शासन मुगलों के हाथों में चला गया था। तो उस समय क्या होता ना, मुगल मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया था, जिससे कि उत्तरी भारत का जो शासन था वो किसके हाथों में चला गया था, मुसलमानों के हाथों में। मैंने पहले भी कहा कि जब वीरगाथा काल खत्म हुआ, भक्ति काल की शुरुआत हुई, तो हम लोग क्या लग गए, उन्हें भारतीय गुलाम होने लग गए। तो उससे क्या हुआ, गुलाम हुए तो उससे क्या हुआ, भक्ति और आराधना की तरफ बढ़ गए आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमान शासकों की शासन पद्धति इस्लाम के सिद्धांत पे आधारित थी। सीधी सी बात है, अगर मुसलमान शासन करेंगे तो अपने धर्म के हिसाब से ही आगे करेंगे, तो उनकी जो शासन पद्धति थी वो इस्लाम के सिद्धांत पे आधारित थी, ठीक है। उनका शासन सामंती था। शासन क्या था, सामंती था। हिंदू शासक कमजोर हो गए थे उस समय। हिंदू शासकों में मुसलमान शासकों के विरुद्ध सिर उठाने की शक्ति नहीं रही थी। हिंदुओं की आंखों के समक्ष उनके मंदिर गिराए गए। तो वो जो दौर था वो थोड़ा मुश्किल दौर था। उनके धार्मिक ग्रंथों की होली जलाई जा रही थी। इससे क्या हुआ, इस्लामी राजनीति से पीड़ित और लाक्षित जो हिंदुत्व था किसी अजय शक्ति का आश्रय ढूंढ रहे थे। आगे हम देखते हैं, हमने कौन सी पढ़ी, राजनीतिक परिस्थिति हमने पढ़ ली। अब हम सामाजिक परिस्थिति के बारे में पढ़ते हैं। मुसलमानों के प्रवेश और उनके द्वारा राजसत्ता हस्तगत जो कर ली गई, हस्ताक्षर जो कर ली गई, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस्लाम की पताका फहराने लगी। हिंदू अपने घर में विदेशी बनकर बैठ गए, मुसलमान विदेशी होकर हिंदुस्तान पे राज करने लगे। उनको गौरव महसूस होने लगा। हिंदू समाज जो था वो धीरे धीरे रक्त से इनकी अभूतपूर्व और वैभव विलास की वाटिका सिंचित की गई। तो इस्लाम ने अपना द्वार खोल दिया। जाति उपजाति एवं नाना प्रकार के कई तरह के वर्गों में विभाजित हिंदू जाति, मतलब हिंदुओं का क्या था ना, अलग अलग जाति उपजातियां वर्गों में बंटे हुए थे, जिसके कारण क्या वो अपने पैरों अपने कुल्हाड़ी मारकर गला घोटते, मतलब अपने ही कारणों से हम लोग पीछे हट रहे थे, गुलाम हो रहे थे। तो अब हम देखते हैं धार्मिक परिस्थिति के बारे में। हमने पॉलिटिकल परिस्थिति पढ़ ली, सामाजिक पढ़ ली, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, धार्मिक परिस्थिति। तो मैं डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। धर्म के क्षेत्र में उन लोगों का प्रभुत्व था जो इस देश के जनजीवन को राहु बनकर ग्रास बना लेना चाहते थे, ठीक है। धर्म की वास्तविक आत्मा समाप्त हो गई थी। व्यभिचार, जादू टोना, मंत्र का जाल ये फैलाकर हिंदू धर्म का पतन कीचड़ में डाल दिया गया। उसमें जादू टोना मंत्रों का ज्यादा काम होने लग गया। रूढ़ीवादी जो विचारधारा की थी एवं परंपरा, उनके अंधभक्तों ने समाज के धर्म रूपी नौका को मझधार में छोड़ दिया। तो इस हिसाब से मैंने आपको ये बताया। अब आगे देखते हैं हम साहित्यिक परिस्थितियां, उसमें की जो साहित्यिक परिस्थितियां थी उनके बारे में पढ़ते हैं। जो धार्मिक संप्रदाय थे, जिन धार्मिक संप्रदायों ने संत काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की थी, इसकी संत काव्य की धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार की थी, कि उन संप्रदायों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का संत काव्य में स्वतः समावेश हो गया। भक्ति काल की काव्यगत विशेषता है, भक्ति काल की जो काव्यगत विशेषता है उनकी जो सूची है वो उसके मैं आपको उसके बारे में भी पढ़ाता हूं आगे, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये चार्ट के माध्यम से बताएगी आपको भक्ति काल की काव्यगत विशेषताओं के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। भक्ति काल की काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ाऊंगा। काव्यधारा प्रमुख कवि विशेषताएं। तो काव्यधारा, ज्ञानश्री का या ज्ञान मार्ग की जो काव्यधारा है, प्रमुख कवि थे कबीर, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की विशेषताएं इसकी। शाखा संत संप्रदाय, प्रमुख कवि धर्मदास, हरिदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मुलुकदास, ठीक है। जो इसकी विशेषताएं थी, इसमें प्राप्ति हेतु सदगुरु आवश्यक है। प्राय कवि निम्न जाति थे और जाति का बंधन नहीं मानते थे। रूढ़ीवादी, आडंबर और विरोध था। इस्लाम और वैदिक धर्म के समन्वय थे। भक्ति और साधना की सफल अभिव्यक्ति, परंतु काव्य शास्त्रों के नियमों का निर्वाण था, व्यक्तिगत साधनों पर जोर था। और नेक्स्ट काव्यधारा देखते हैं हम, प्रेमश्री और प्रेम मार्गी जो काव्यधारा थी, उसमें प्रमुख कवि थे जायसी थे। उनकी विशेषताएं क्या थी, लौकिकता के माध्यम से अलौकिकता का वर्णन। नेक्स्ट देखते हैं हम काव्यधारा शाखा सूफी संप्रदाय, इसमें मुख्य कवि कुतुबुद्दीन थे, मंजन थे। विशेषताएं, भौतिक प्रेम कथाओं तथा ईश्वरीय प्रेम का चित्रण किया। गुरु का सर्वाधिक महत्व, फारसी की मनस्वी शैली का प्रयोग,
संपूर्ण जगत एवं ब्रह्म की व्यक्ति जीपति और परमात्मा पत्नी है, इस तरह से जो चीजें थी वो चल रही थी। ठीक है, ये भक्ति काव्य की काव्यगत विशेषता में पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम राम भक्ति शाखा। इसमें तुलसीदास मुख्य कवि थे, नामदास भी थे। इसमें इसकी विशेषताएं थी, लोकहित पर आर्थिक जोर, समन्वय की भावना, हिंदू जाति को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा था, कल्याण की भावना, कला और पक्ष और भावपक्ष का उत्कृष्ट रूप था। ठीक है, विशेषताएं मैंने पढ़ा दी आपको। अब हम पढ़ते हैं विशेषताएं, मैंने आपको पढ़ाई, और विशेषताओं के बाद हम देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को क्या माना गया? भक्ति काल को माना गया था, ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया, तो कौन है भक्ति काल, क्यों, कैसे, पढ़िए, चलिए साथ पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य जो है उसके 4 कालों में केवल सिर्फ भक्ति काल ये जिसको सामाजिक, नैतिक, साहित्यिक मान्यताओं के कारण स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें क्या था? आदिकाल में आश्रयदातों का प्रशस्ति गान हुआ, युद्धों के भयानक नाद, तलवारों की झंझनाहट, तीरों की सनसनाहट, बहुत ज्यादा ये हो रहा था उस समय, युद्ध वगैरह के स्वर से इस युग को तीव्र रहे इसमें ना। तो इस युग का साहित्य केवल वीर तथा श्रृंगार का था। किसकी बात हो रही है अभी? आदिकाल की। ठीक है, जिसको वीरगाथा काल भी कहा गया। हिंदी का रीतिकाल वासना तथा विलासिता का कुंज था। किसकी बात हो रही है अभी? रीतिकाल की। आप जुड़े रहे क्लास में ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे। आधुनिक काल साहित्यिक उपलब्धियों के होते हुए भी अपनी प्रवृत्तियों में नित्य परिवर्तनशील है। ठीक है, आधुनिक काल में साहित्यिक उपलब्धियां होते हुए भी अपनी प्रवृत्तियों में नित्य परिवर्तनशील है, जबकि भक्ति काल के साहित्य का उद्देश्य सर्वोत्थान था। सर्वोत्थान मैंने पहले भी बताया था आपको, भक्ति काल जब मैंने शुरू किया था तो बताया था आपको भक्ति काल के बारे में, जब शुरुआत करी थी कि उस समय हम गुलाम हो रहे थे, तो क्या हो रहा था कि भक्ति के बारे में ज्यादा सोच रहे थे और ज्यादा धर्मों को लग्न करके एक साथ रह करके ये आगे बढ़ने की सोच रहे थे। तो भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया। भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें भक्ति काल में तुलसीदास ने क्या लिखा था। तुलसीदास ने जो लिखा वो उसके बारे में बताता हूं आपको। तुलसीदास ने लिखा था इस बारे में, कीर्ति मनीति मूति वली सोई, सुरसरी सब सब कर हित होई। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में समूचे भारतीय इतिहास में भक्ति काल का साहित्य अपने ढंग का अकेला साहित्य है। किसके शब्दों में? आचार्य द्विवेदी के। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप कोशिश करिएगा इसको पढ़ने का। इसी का जो नाम है वो भक्ति साहित्य है। ठीक है, या जीवन के सभी विषाद, निराशाएं, कुंठाएं मिट जाती है, भक्ति काल की बात हो रही है। इसमें निमज्जन करने से भारतीय जनता को अलौकिक सुख और शांति मिलती है। यह सुख शांति अन्य कारण में भी संभव है। भक्ति काल को इस उपासना सगुणात्मक निर्गुणात्मक दोनों प्रकार की है। ठीक है, यह विभिन्नता केवल साधन की दृष्टि से है। मध्यकालीन भक्ति धारा जो है, मध्यकालीन जो भक्ति धारा है, थोड़ा सा मुश्किल है चीजें याद रखना, लेकिन आप साथ बने रहिए ताकि चीजें आसानी से आपको समझ आए। जयदेव तथा विद्यापति के माध्यम से मधुर पदों में व्यक्त हुई है। तीसरी धारा कौन सी है? राम तथा श्री कृष्ण की सगुण भक्ति के रूप में प्रकट हुई है। इसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति और त्रिवेणी बहती है। ठीक है, भक्ति साहित्य में हृदय, मस्तिष्क, भाव और विवेक का एक ऐसा बड़ी कांचन से योग हुआ है कि पाठकों को बार बार कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस समय के जो काव्य है, इस समय के जो काव्य थे उनका जो सौंदर्य था, धार्मिक भावुकता हृदय को क्या करती थी? आनंदित करती थी, है ना। किसकी बात हो रही है? भक्ति काल की हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हृदय को आनंदित करती थी। यह गौरव, जो ये गौरव है, ये अन्य किसी भी काल को प्राप्त नहीं हुआ है। निर्विवाद, इसलिए हम बिना किसी विवाद के कह सकते हैं कि भक्ति काल का साहित्य जहां एक और उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, वही उच्चतम काव्य के भी दर्शन करवाता है। तो इसीलिए भक्ति काल को क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। क्या कहा गया है? स्वर्ण युग, गोल्डन एज। भक्ति काल की जो महत्व है अन्य कालों में इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें समन्वय का विराट चेष्टा है। भाव, काव्य, सगुण, निर्गुण, काव्य रूप, भाषा रूप आदि सभी दृष्टियों से समन्वय,
समन्वय क्या है? सारी चीजों का समन्वय हुआ है। किस किस का? भक्ति का, भाव का, काव्य का, सगुण निर्गुण काव्य रूप, भाषा रूप आदि सभी दृष्टियों से समन्वय की भावना दिखाई पड़ती है। तो आप बने रहे क्लास में ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं, भारतीय संस्कृति केवल, भारतीय संस्कृति है, इंडियन जो कल्चर है वो केवल भक्ति काल से ही सुरक्षित है। भारतीय संस्कृति की चर्चा करके जो कवि है ना, इन्होंने लोक आदर्श का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। जो इसके काव्य रूप है, लोकप्रियता, संगीतात्मकता, रचना शैली, आध्यात्मिकता आदि तत्व जो है, इनके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष वही निकलेगा जो शुरू में आपको पढ़ाया, भक्ति काल ही हिंदी का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा गया है। तो फिर से बार बार एक ही बात ध्यान रखें आप, स्वर्ण काल है ना, स्वर्ण काल या स्वर्ण युग जो है, उसका वास्तविक अधिकार है इस भक्ति काल को ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई अभी तक, आपको ध्यान हो गई उनकी अब तक। तो चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं हम निर्गुण धारा के बारे में। निर्गुण धारा, निर्गुण जो धारा है, इसके जो कवियों ने, इस निर्गुण धारा के कवियों ने ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की तथा साथ में आडंबर, ढोंग और दिखावे की कटुती। तो ये निर्गुण धारा है, इसमें कवियों ने क्या किया? निर्गुण ईश्वर का जो रूप है उसको निर्गुण रूप से माना, उपासना की, और उन्होंने आडंबर, ढोंग और दिखावे की कटु निंदा की। इन्होंने जाति पाति और धर्म के भेदभाव थे उनमें आलोचना की। मतलब इस धारा के, किस धारा के? निर्गुण धारा के जो कवि है उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन से? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। यहां ये भी क्वेश्चन बन जाता है, यहां से भी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी ये कौन थे? ईश्वर कवि जो है वो ईश्वर को ज्ञान के आधार पर, किसके आधार पर ईश्वर को ये चाहते थे, जानना चाहते थे? ज्ञान के आधार पर। और जो प्रेम मार्गी थे, उनका प्रेम मार्गी नाम से आपको पता लग रहा है, जो कवि है वो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। जो ज्ञान मार्गी कवि है इनमें कौन आते हैं? तो पूछा जा सकता है कि ज्ञान मार्गी कवियों में कौन आते हैं? तो इसमें संसार प्रमुख थे कबीरदास, उसके अलावा नानक, सुंदरदास, मलुकदास, रैदास, दादू दयाल, मैंने पहले पढ़ा दिया आपको शॉर्ट में ये, और रज्जब भी इसी कोटि के है। तो इन कवियों को संत कवि कहा जाता था। तो किनको कहा जाता था? संत कवि, जो ज्ञान मार्गी, ठीक है, वाले, उनको संत कवि भी कहा जाता था। अधिकांश संत जो कवि थे वो निम्न वर्ग में उत्पन्न हुए हैं। निम्न वर्ग भी आप समझते हो सारा, इनमें जाति पाति, धार्मिक भेदभाव, धार्मिक पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, जो कर्म कांड आदि इनकी आलोचना की सबने। तो प्रेम मार्गी कवियों में सर्वप्रमुख, हमने ज्ञान मार्ग भी पढ़ लिया, अब कौन आ गए? प्रेम मार्गी। ध्यान रखना, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, उसमें कौन थे? अब प्रेम मार्गी में जो है इसमें सर्वप्रमुख कवि कौन थे? अच्छा, बात अगर हम करें ज्ञान मार्गी की, तो वहां पे कौन है? कबीरदास है ना मेन, और भी है जो उनके नाम बताए। और प्रेम मार्गी में कौन है प्रमुख कवि? इनमें मलिक मोहम्मद जायसी है, इनके अलावा कुतुबन है, मज्जन है, उस्मान भी इस श्रेणी में आते हैं। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, फिर इसको बता रहा हूं, जो मैंने ऊपर आपको पिक्चर के बाद वहां बताया था ना शुरू में। जो ज्ञान मार्गी कवि है, इनका क्या कहना था कि ईश्वर प्रेम स्वरूप है। इन कवियों पर सूफी संप्रदाय का बहुत प्रभाव था, ठीक है। अतः इन्होंने हृदय पक्ष का सहारा लेकर प्रेम की पीर को अभिव्यक्ति प्रदान की। प्रेम मार्गी जो कवि है ना, कवियों ने प्रतीक और रूपक के माध्यम से आत्मा को पति या प्रियतमा और परमात्मा को पत्नी या प्रियतमा के रूप में मानकर भक्ति का प्रतिपादन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ज्ञानमार्गी कवियों, ज्ञानमार्गी जो कवि है उनकी रचनाएं दो और पदों में है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इनमें ज्ञान, साधना, एकस्वरवाद, संसार की निरंतरता आदि विषयों का रोचक निरूपण है। कबीरदास की कविताएं जैसे बीजक में, कबीरदास की जो कविता है वो बीजक में संग्रहित है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहां से। संतों की भाषा खिचड़ी या सदुकड़ी है? संतों की भाषा कैसी है? इनकी जो रचनाएं हैं उनमें भाव प्रधान है और कला पक्ष क्या है? गौण है। क्या प्रधान है? भाव प्रधान है और कला पक्ष गौण है, ठीक है। प्रेम मार्ग के कवि जो इनके हृदय पक्ष का सहारा लेकर प्रेम का संदेश दिया है, मोहम्मद मलिक जायसी का काव्य कौन सा? पद्मावत। प्रेम के सर्व, पूछा जा सकता है मोहम्मद जायसी का काव्य तो पद्मावत है ना। प्रेम के सर्वव्यापक तथा, प्रेम के सर्वव्यापक तथा रूप मधुर भावना का रसात्मक कविता का उत्कृष्ट उदाहरण। अब कुतुबन की
मृगावती और मंजर की मधुआ मालिती भी प्रेम मार्ग का प्रतिपादन कर, ध्यान रखना चीजें बोलना मत। प्रेम मार्ग के कवियों ने 2 और चौपाई में प्रबंध काव्य लिखे। कौन से? 2 और चौपाई में उन्होंने ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने के लिए है। अब संत काव्य के बारे में पढ़ते हैं। प्रवर्तक ये कबीरदास थे 1397 से 1518 ईस्वी तक। ठीक है, ये संत काव्य के बारे में पढ़ा जा रहा है। आचार्य रामानंद वकवाल के अनुसार यह आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा के चतुर्थ शिष्य थे। इनकी दीक्षा गुरु स्वामी राघवानंद है। ठीक है, भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य गिनाए गए। उनमें कौन थे? अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरहरिनंद, भावानंद, पीपा, कबीर, शेर, घना, रैदास, पद्मावती और तुलसरी। ठीक है, तो इसके बारे में एक दोहा है। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सेन, सुरसर की नरहरि। भक्तिमाल के द्वारा। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रामानंद जी ने क्या किया? रामावत जो संप्रदाय था उसका प्रवर्तन किया। आगे चलकर जो ये संप्रदाय, आगे चलकर ना श्री संप्रदाय से मिलकर एक जैसा हो गया। ठीक है, बस तो इसके ना दोनों में अंतर है। बस तो दोनों में अंतर है। जो श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण है। कौन है? विष्णु है। किसके? श्री संप्रदाय के। श्री संप्रदाय के जो आराध्य हैं वो कौन है? श्री संप्रदाय के जो आराध्य हैं वो है नारायण, विष्णु। ठीक है, और जबकि रामावत संप्रदाय के जो आराध्य है वो कौन है? राम। ठीक है, इस संप्रदाय का मूल्य मंत्र क्या है? राम या सीताराम है। किसका? रामावत संप्रदाय का। रामानंद जी के संस्कृत ग्रंथ प्रसिद्ध है। कौन से? रामानंद जी के संस्कृत ग्रंथ जो प्रसिद्ध है कौन से? वैष्णव मताद भास्कर तथा श्री रामचंद्र पद्धति। इस शाखा का नामकरण विभिन्न विद्वानों, अलग अलग विद्वानों ने किया, जिनमें की निर्गुण ज्ञान श्री रामचंद्र शुक्ल है, निर्गुण भक्ति धारा साहित्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी, संत काव्य परंपरा डॉक्टर राम कुमार सर वर्मा, संत काव्य धारा के आरंभिक कवि जो है उनमें कौन कौन है? नामदेव है, त्रिलोचन है, सदना है, बेदी है, घना है, पीपा है, सेन है तथा रैदास है। नामदेव के अनेक पद हिंदी में है, मराठी में भी इनके अभंग प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब सूफी काव्य के बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे दूं। सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? मुल्ला दाऊद। ठीक है, परिचय। यहां मतलब हमारे यहाँ ना लोक में प्रेम कथाओं के कहने की जो लंबी परंपरा मिलती है। मतलब इसमें क्या है कि सूफी काव्य में जो यहाँ पे जो लोक में प्रेम कथा है उनको कहने की लंबी परंपरा मिलती है, जिसमें कि जैसे कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद ग्रामवृद्धों का जिक्र किया। जिस प्रकार आदिकाल में जैन कवियों में, आदिकाल में जैन कवियों ने सांप्रदायिक रंग में रंग कर भविष्यत कहा। ठीक है, जैसे रचनाएं की, उस तरह भक्ति काल में क्या हुआ? भक्ति काल में सूफी कवियों ने क्या किया? लोक प्रचलित कथाओं की सूफी ढांचों में कसा और सूफी काव्य के समानांतर लौकिक प्रेम कथा में रचे जाते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सूफी काव्य के समानांतर लौकिक प्रेम काव्य में रचे जाते हैं। इनमें क्या है? इनमें ईश्वर दास की सत्यवती कथा, ढोला मारू, दूहा, माधवानल, काम कंदला, कुशल लाभ और आलम, सारंगा, सदावृक्ष पर लिखी गई प्रेम काव्य रचनाएं गिनी जाती है। सूफी जो रचनाएं हैं उनका वो प्रतीकात्मक है। सूफी रचना जो है प्रतीकात्मक है। ठीक है, और जो दोहरा अर्थ है तथा दोहरा अर्थ जो है लौकिक के साथ अलौकिक के साथ भी संकेत देने वाली लगती है। ठीक है, ये बात करी मैंने अभी सूफी रचनाओं के बारे में। चंदायन पहली सूफी रचना है। कौन सी है पहली सूफी रचना? क्वेश्चन आ सकता है। चंदायन
सभी भारतीय व्याख्यान जो है इनमें सूफी काव्यों में कथानक रूढ़ियों का प्राय प्रयोग किया है। ठीक है, जो कथानक के रूढ़ी से तात्पर्य किसी ऐसी घटना प्रसंग आदि से है जो एक बार प्रयोग में आने के बाद परवर्ती व्याख्यानों में बार बार दोहराई जाती है तथा इस प्रकार रूढ़िगत हो जाती है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे नायक और नायिका का पहली बार किसी मंदिर या फुलवारी में मिलन। क्या एग्जाम्पल देखा हमने, नायक और नायिका का पहली बार किसी फुलवारी या मंदिर में मिलन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम सूफी जो परंपरा है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस्लाम धर्म में सरा, सनातनी और बेसरा, मस्त मौला फकीर, दो कोटियां हैं, ध्यान रखना ना, सरा और बेसरा। पूछा जाता है सरा को सनातनी और बेसरा को मस्त मौला फकीर, ये दो कोटियां। बेसरा साधक मलावती कहलाते हैं, और जो भारतीय सूफी पुष्पत बेसरा संप्रदाय के हैं। ठीक है, इनके प्रमुख उप संप्रदाय कौन कौन से? चिश्ती है, कादिरी है, सूरावर्दी है, नक्शाबंदी है, सतारी है। सूफी जो शब्द है इसकी जो व्युत्पत्ति है वो किन शब्दों से की गई? सूफा जब उत्तरादि से कहा जाता है, सफफ, ठीक है, अगली पंक्ति, या सफा पवित्र जीवन बिताने वाले साधु, या सूफिस्त ज्ञानी, या सूफा अरबों की विशेष जाति, सूफा भक्त विशेष, या सूफ सादाउन। इस सूफ सादाउन शब्द का जो अधिकांश विद्वान जो है इसमें जो है वो असहमत है, अधिक विद्वान जो है आज असहमत है। जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में भी इसकी पुष्टि है। तो नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं, सूफी मत का आदि स्रोत साई मत में मिलता है। सूफी मत का आदि स्रोत कहाँ मिलता है? साई मत में मिलता है। सूफियों का जो मुख्य प्रमुख जो तत्व प्रेम यही से आया है। कहां से आया है? इसके अतिरिक्त सूफी मत के विकास में मानी मत या फिर प्लेटिनस के चिंतन का भी प्रभाव पड़ता है। सूफी मत का प्रभाव भक्ति काल की प्राय सभी धाराओं पर कुछ ना कुछ तो पड़ा ही है। ठीक है, प्रेमाख्यानक जो काव्य धारा है पर इसका अधिक प्रभाव है। सूफी मत का जो अपना जो विश्व का जो तत्व ज्ञान है ना, तत्व ज्ञान है, परंतु जो प्रबंधन में तत्व ज्ञान का आग्रह है वो घुल मिल गया है। ठीक है, ध्यान रखें क्लास में थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप पढ़े इसको। इन्होंने परम सत्ता के मधुर दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं, अन्य कोई भाव नहीं है इसमें। ठीक है, संसार में उसी की प्रति छवि है, यह प्रति छवि में उसका प्रतीक है। सुफा इसी प्रतीक को प्रतिकार्य परम सत्ता का साधा बनते। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखते हैं अभी। सूफी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। अवधी भाषा में दोहा चौपाई में कड़वक बद्ध है। केवल अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह वैरवे का प्रयोग किया गया है। सूफी प्रबंध काव्य मनसवली शैली में रचित है। अर्थात इसे हम क्या समझे, ये अर्थात ये जो है ये सर्गबद्ध नहीं है, काव्य को घटनाओं के शीर्षक में विभाजित किया गया है। चाहे शुद्ध रूप से वैश्विक प्रेमाख्यान हो या फिर बात करें सूफी काव्य की, दोनों ही काव्य रूप जो है वो दृष्टि से प्राकृतिक अपभ्रंश परंपरा किससे प्राकृतिक अपभ्रंश परंपरा से के रोचक आख्यानों से जुड़े हैं। मध्यकालीन प्रेमाख्यानों कथा काव्यों की परंपरा हमें प्रारंभ से ही मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद के उर्वशी पुरूरवा आख्यान से यह परंपरा शुरू होती है, परंतु अगर महाभारत से इसका अविच्छिन्न हम जो है क्रम मिलता है। ठीक है, संस्कृत में बासवदत्ता, सुबंध, कादम्बरी, वाण, 10 कुमार चरित, दंडी, नल दमयंती प्रसंग, महाभारत, अन्य पुराणों के आख्यान तथा जैन कवियों के प्राकृत एवं अपभ्रंश में अनेक चरित्र काव्यों में मिलते हैं। हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति क्या है? चंदायन मानी जाती है, पहले पढ़ाया मैंने आपको, परंतु विद्वानों ने अलग अलग मत दिए इसके बारे में। विद्वानों की इसके बारे में अलग अलग मत हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं।
अलग अलग मतनी है जी। अब इसमें आपको इस माध्यम से बताऊं, कृति मानने वाले आलोचक, मृगावती कुतुबन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानने वाली है, सत्यावती कथा ईश्वरदास हंसावली साहित्य चंदायन मुल्ला, इसमें मानने वाले जो आलोचक है उनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल बेनरिया और राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, कालक्रम इसी कालक्रम में इनका क्रम है इस प्रकार से, हंसावली चंदायन सत्यावती कथा तथा मृगावती। हंसावली की भाषा राजस्थानी हिंदी है, परंतु गुजराती विद्वान इसे शुद्ध रूप से गुजराती मानते हैं। आजकल प्राय जो है वो सभी आलोचक जो है वो सूफी काव्य धारा की पहली कृति चंदायन को ही मानते हैं। तो ये बार बार इंपॉर्टेंट है ना। तो मतलब क्या है, अभी जो आलोचक है वो मुख्य रूप से सूफी काव्य धारा की जो पहली कृति है, किसको माना जाता है सूफी काव्य की पहली जो कृति है, चंदायन को ही मानते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए। अब हम सगुण धारा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सगुण धारा के कवियों ने ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की थी। वो पुरवाणी आप पहले पढ़ा दी, सगुण अब पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इसके लोकरंजक लोकरक्षक लोक लायक रूप से प्रदर्शित किया। कैसे? सूफी काव्य धारा के कवियों ने क्या किया, ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की। परंतु जो निर्गुण भक्त चूंकि निर्गुण भक्ति दूर और भारतीय अवतारवाद की भावना से परे थी, तो ये दोनों में ही अलग अलग मत है, अतः वह अधिक लोकप्रिय ना हो सकी। सगुण धारा के कवियों ने श्री कृष्ण और राम, सगुण धारा के जो कवि हैं कवियों ने श्री कृष्ण और राम की सगुण भक्ति की महिमा की, उनकी लीलाओं का वर्णन किया। सुर तुलसी मीरा नंददास खान रसखान आदि इस धारा के प्रमुख कवि है। सगुण भक्ति धारा के जो कवि है इनको दो भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा जाता है? टू टाइप्स, दो भागों में। इसमें कौन से? एक कौन से है? एक है कृष्ण भक्ति शाखा। कौन सी? कृष्ण भक्ति शाखा। और दूसरे कौन से हैं? दूसरे राम भक्ति शाखा। कौन सी? राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा जो है, कृष्ण भक्ति जो शाखा है, कृष्ण भक्ति जो शाखा है, इसके प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। कौन से है? इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो पहली बात की सगुण भक्ति धारा के कवियों को दो भागों में बांटा गया, एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। और जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसकी जो प्रमुख कवि कौन है? वो है प्रमुख कवि सूरदास। इनके अतिरिक्त मीरा नंददास रस खान भी इस शाखा के उल्लेखनीय कवि है। कृष्ण भक्ति तथा का सुंदर रूप हमें सूरदास की कहाँ मिलता है? सुर सागर में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सूरदास की भक्ति का भक्ति सख्य भाव की भक्ति है। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति की है, उनके सौंदर्य और शील का मान है। भक्ति श्रृंगार तथा वात्सायल का जितना हृदय ग्राही वर्णन हमें सूरदास की रचना में मिलता है, उतना कहीं नहीं मिलेगा भाई। सूरदास का आपको मैंने बता दिया। ये कौन है सूरदास जी? भक्ति जो ये कृष्ण भक्ति शाखा है इसके प्रमुख कवि है। हम पढ़ रहे हैं अभी सगुण भक्ति धारा के बारे में, तो आप जुड़े रहे पूरे लेक्चर में। लेंथी है लेकिन जरूरी है। भक्ति भावना की दृष्टि से मीरा भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। मीरा ने भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की। नंददास और खान ने भी अपनी लेखनी से कृष्ण भक्ति की मधुर धारा बहाई। राम भक्ति शाखा के अग्रणी कवि तुलसीदास है। राम भक्ति शाखा के जो अग्रणी कवि कौन है? तुलसीदास जी। कौन? तुलसीदास। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कृष्ण भक्ति के, तो पता है आपको है ना, और राम भक्ति की भी बात कर रहे हैं तो तुलसीदास। इनका सर्वोत्कृष्ट, इनका जो सबसे सर्वोत्कृष्ट जो ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। इनके अलावा भी इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि अनेक धर्म ग्रंथ है इनके, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस ज्ञान कर्म सबन भक्ति भाव की आराधना की स्थापना की। तुलसी की भक्ति सेवक भाव की भक्ति है, ठीक है। उन्होंने राम के लोक रक्षक लोकरंजक और मर्यादापूर्ण जीवन का अनुपम चित्रण किया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। सूरदास ने कृष्ण लीलाओं, गोपियों के वियोग, उद्धव संदेश तथा भक्ति भाव के अन्य पद लिखे हैं। तुलसीदास का अवधि और ब्रजभाषा दोनों पर समान रूप से अधिकार है। उन्होंने श्री रामचरित्र अवधि में लिखा है। उनके अनेक पद ब्रजभाषा में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सगुण भक्ति काव्य के बारे में। राम काव्य, आचार्य रामानुज, अलवार संत रामनंद तुलसी तथा अन्य
प्राकृत अपभ्रंश में राम कवि परंपरा आदि राम काव्य, ठीक है। कृष्ण काव्य देखते हैं, राम काव्य देख दिया, कृष्ण काव्य, निम्बार वल्लभ, हित, हरिवंश, चैतन्य, सूर तथा अन्य जो ये कवि हैं, विभिन्न संप्रदाय, प्राकृतिक अपभ्रंश तथा हिंदी कृष्ण काव्य इसमें आता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को अखिल भारतीय थी, ठीक है। इसके सबसे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसके सबसे बड़ी देरी है कि प्राकृत जो अपभ्रंश है, इसकी जो परंपरा है को पूरी तरह से पल्ला छूटा और देश जो भाषा है वो स्थापित हुई। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा जो है ब्रज भाषा है, ध्यान रखिए। ब्रज भूमि के बाहर भी काव्य भाषा के रूप में स्वीकृति हो गई है। इसलिए वीरणी दास ने बाद में क्या कहा था इसके बारे में, ब्रज भाषा हेतु ब्रजभाष हीना अनुमानो, बंगाल असम से जो है वो ब्रज भाषा प्रभावित बंगला सभी और उसको क्या ब्रजबुली कहा गया है ना, ध्यान रखिए। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधि है, भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधि है। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में रचा है। गेय पद्य और दोहा चौपाई में दिवद कड़वक उसके प्रधान रचना रूप है। थोड़ा जो विषय है ये बहुत ही इंटरेस्ट है, बहुत इसमें इंटरेस्ट आता है, पर थोड़ा सा लेंथी भी है, पर आप बने रहे। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से शुरू होती है। कड़वक की परंपरा भी सरहप्पा से मिलने लगती है, किंतु सरहप्पा में कोई प्रबंध काव्य नहीं है। ध्यान रखिए, कड़वक की जो परंपरा है सरहप्पा से मिलती है, परंतु सरहप्पा में कोई प्रबंध काव्य नहीं है। अवधि में प्रबंध काव्यों की परंपरा मिलती है। भीम कवि का तंगे पुराण, सूरज की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम का जैमिनी पुराण, ईश्वरदास की सत्यावती कथा, जायसी का पद्मावत, तुलसी का रामचरितमानस आदि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टॉपिक हमारा क्लोज होने वाला है। तो ये क्लोज हो गया हमारा टॉपिक इस तरह से। पार्ट 2 में आगे का जो देखेंगे हम क्लास। तो आज आपकी क्लास मैंने करी, तो बताएं आपको कैसी लगी और पढ़े अच्छे से। इसके अलावा फिर से एक बार आपको बता दूं, फिर से आपको बताऊं, अभी मैं लिख रहा हूं लक्ष्या एकेडमी, लक्ष्या एकेडमी हिमाचल, ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, ये हमारा ऐप है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लें और वहां पे हमारे स्टोर ऑप्शन पे जाए, वहां पे हमारी क्लासेस के बारे में आपको जो हमारे कोर्स चले हैं अभी, LT-TET और कमीशन का कोर्स आपको हमारा मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप डेमो चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको मैं यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये जो क्लास है वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वो हम जो है वो LT-TET और कमीशन का या PGT हिंदी का जो लिंक है वो प्रोवाइड आपको कर देंगे, तो उसके माध्यम से भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं।